हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं LIC IPO के बारे में। तो LIC IPO का बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा IPO, कब आएगा। तो फ़िलहाल IPO की डेट अनाउंस हो चुकी है और कैसा रहेगा IPO, क्या है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है ताकि आपको थोड़ा LIC की कंपनी किस तरीके से है और क्या है उसका फीचर्स, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के अंडर में आती है और ये भारत देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ये है। ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं LIC IPO का डिटेल्स की तरफ। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सब इसके टॉपिक्स पहले कौन से कवर करने वाले हैं ये देखते हैं। तो LIC का IPO का हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, फिर LIC कंपनी का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, फिर LIC कंपनी इम्पोर्टेंस डिटेल देखने वाले हैं, फिर IPO डिटेल्स देखने वाले हैं और IPO मार्केट लॉट साइज़ क्या है, IPO का अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट देखने वाले हैं और उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले LIC का IPO का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है इसका इंट्रो। तो LIC IPO का डेट जो है ये फिक्स हो चुका है। द IPO इज़ टू हिट द मार्केट ऑन May 4 मई को 2022 में ये आ रहा है एंड विल क्लोज ऑन 9 मई को 9 मई 2022 को ये बंद होगा IPO। और LIC IPO इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट IPO एवर लॉन्च इन इंडिया। तो वन ऑफ द बिगेस्ट है, सबसे बड़ा कंपनी है जो IPO के थ्रू आ रहा है। बहुत लेट आ रहा है बट ये गवर्नमेंट कंपनी का, ये LIC सबसे बड़ी कंपनी है और वो IPO ला रही है और वो वन ऑफ द बिगेस्ट IPO इंडिया में है और वो लॉन्च कर रही है। ठीक है। तो LIC का IPO का DRHP जो फिल करना पड़ता है कि सेबी के पास, वो फिल हो चुका है फॉर द फुल ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल है विद द नो फ्रेश इशू। ऑफ़र फॉर सेल इसका मतलब होता है कि प्रमोटर ही खुद के पास के शेयर्स बेच रहे हैं। ऐसा होता है, जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं या गवर्नमेंट ही खुद के पास जो शेयर्स है वो मार्केट में उतार रही है और लिस्ट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे नया कोई शेयर्स नहीं इशू किए जा रहे, फ्रेश इशू, नो फ्रेश इशू है, यानी नए शेयर्स नहीं है। जो शेयर्स प्रमोटर के पास है वही बेचे जा रहे हैं या मार्केट में उतारे जा रहे हैं। द कंपनी गवर्नमेंट है टू सेल 3.5% स्टेक बेच रही है वाया मेगा IPO। ये बड़ा IPO है और ये 3.5% ही स्टेक बेच रही है। देखो, ज़्यादा भी नहीं ला रही है मार्केट में शेयर्स, बहुत कम ला रही है और मार्केट में थोड़े शेयर्स उतारने के बाद ही वो मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। और LIC IPO टू रेज अराउंड 21,000 करोड़ उनको सिर्फ रेज करना है वाया IPO दैट कंप्राइजेस फ्रेश इशू ऑफ एंड ऑफर फॉर सेल अप टू। कितने इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं? 3.5% में ही देखो कितने इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं यहाँ पर। इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर दिया है, 22,13,74,920। 22 करोड़ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10 रुपीज़ के हिसाब से जिसका फेस वैल्यू है वो मार्केट में उतारे जा रहे हैं। द रिटेल कोटा इज़ 35। रिटेल यानी सभी इन्वेस्टर, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है वो सभी उसमें आ गए रिटेल कोटा के अंदर। ठीक है। वाइल QIB, ये इसमें बड़े लोग होते हैं, बड़े क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं और एंड HNI भी बड़े ही होते हैं, तो इनको कोटा बड़ा होता है। तो इनके लिए भी 50% इनकी QIB के लिए है और HNI भी हाईएस्ट नेटवर्थ वाले होते हैं इन्वेस्टर, 15% उनके लिए भी है। ठीक है। तो ये दोनों बड़े इन्वेस्टर है और यहाँ पर ये सब छोटे इन्वेस्टर और मिडल जो 2 लाख से कम एप्लीकेशन डालते हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पर ये
इसका एलआईसी का इंट्रोडक्शन है आईपीओ का। अभी इसका कंपनी का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एलआईसी कंपनी के इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो कि एलआईसी कॉरपोरेशन इज़ कंट्रोलिंग अराउंड 72% ऑफ द मार्केट। 72% मार्केट का ये शेयर कवर करता है, मतलब इतना एरिया वो कवर करता है, इतने लोगों को वो कवर करता है। एंड अराउंड 66% शेयर ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्शन। तो 66% ऑफ द शेयर ये टोटल प्रीमियम कलेक्शन वो करती है। और द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी स्टेड अराउंड 9 से 10 लाख की ये कंपनी, 10 लाख करोड़ की कंपनी है। 9 से 10 लाख स्टार्टिंग में ही कंपनी का मार्केट कैपिटल है। अगर विदाउट मार्केट में लिस्टेड होते हुए भी इतना करोड़ का कैपिटल है। अगर लिस्ट हो जाए तो सबसे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी ये कहलाएगी, क्योंकि मार्केट में आते ही उसमें इन्वेस्टर घुस जाएंगे और इन्वेस्टर के वजह से शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है। फिर उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ने के बाद इसका मार्केट कैपिटल ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाता है या बढ़ जाता है। तो 10 लाख की कंपनी 15 लाख या 20 लाख तक भी जा सकती है। अगर शेयर का भाव डबल हो जाता है तो इसका मार्केट कैपिटल भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। ठीक है। द कंपनी वॉज फाउंडेड वे बैक इन 1956 से कंपनी है। इट्स अ मर्जर ऑफ 245 इंश्योरेंस कंपनीज। तो 245 करोड़ की 245 इंश्योरेंस कंपनी मिला के एक कंपनी बनी है। द कंपनी हैड मोनोपोली था कंपनी का 1956 से इन अ लाइफ इंश्योरेंस टिल द 1990s तक। 1990 तक ये इनका सिर्फ मोनोपोली चलता था। एक ही एलआईसी कंपनी ही सबसे बड़ी कंपनी थी और वही चलती थी इंश्योरेंस में। उसके बाद गवर्नमेंट ने चांस दिया कि प्राइवेट सेक्टर को भी आने का, कि इंश्योरेंस सेक्टर में, तो प्राइवेट कंपनियां भी आने लगी। और दे हैव अराउंड 2000 प्लस ब्रांचेस है। एलआईसी के 2000 प्लस ब्रांचेस है इंडिया के अंदर। एंड 8 जोनल ऑफिसेस है दिल्ली के अंदर, चेन्नई में है, मुंबई में है, भोपाल में है, हैदराबाद है, पटना, कानपुर एंड कोलकाता। तो यहाँ पर इनके जोनल ऑफिसेस है। ठीक है। और यहाँ पर दे हैव 100 प्लस डिविजनल ऑफिसेस है और 1100 प्लस इसके मिनी ऑफिसेस है एंड 1500 प्लस सैटेलाइट ऑफिस है। तो ऑफिसेस की, ब्रांचेस की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग क्योंकि इनको इतने सारे लोगों को कवर करना है इंश्योरेंस के थ्रू, इस वजह से ऑफिसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और यहाँ पर एलआईसी कंपनी का इम्पोर्टेंट डिटेल देख लेते हैं। तो एलआईसी हैज़ ओवर 13 लाख एजेंट। 13 लाख सिर्फ इसके एजेंट है जो आपके पास आते होंगे एलआईसी के लिए। आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके चाचा चाची, मामा मामी, कोई भी, या पापा के दोस्त, मामा के दोस्त, किसी के भी दोस्त, या माँ के कोई सहेली, कोई भी आसपास के लोग जो एलआईसी एजेंट होते हैं। और वैसे 13 लाख एजेंट है। ठीक है। जनरेट बिजनेस एंड अर्न कमीशन, जो कमीशन बेस पे वो एलआईसी आपको बेचते हैं। और एलआईसी इज़ वन ऑफ द हाईली ट्रस्टेड इंश्योरेंस ब्रांड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा एलआईसी पे ही भरोसा करते लोग, बाकी कोई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पे भरोसा नहीं करते। द कंपनी मैनेजेस अराउंड 39 लाख करोड़ ऑफ असेट। कंपनी के पास असेट ही देख लो, कंपनी 39 लाख करोड़, मतलब सबसे ज़्यादा असेट है कंपनी के पास। आप किसी भी कंपनी का देख लो, इतना बड़ा किसी के पास असेट नहीं होगा। इतना असेट ये कंपनी होल्ड करती है, खुद का असेट है 39 लाख करोड़, मतलब बहुत बड़ा है ये। यूटिलाइजिंग दिस फंड इन द स्टॉक मार्केट एंड बॉन्ड्स में ये यूटिलाइज करेगी। और यहाँ पे एलआईसी इज़ द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल कंपनी है। ठीक है। एलआईसी इज़ 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरर कंपनी है इन द वर्ल्ड। तो 5वें नंबर पे आती है ग्लोबल में ये इंश्योरेंस कंपनी। और एलआईसी हैज़ 2000 प्लस ब्रांचेस है। 2000 प्लस ब्रांचेस है इसके, और 100 प्लस डिविजनल ऑफिसेस है एंड 1500 प्लस सैटेलाइट ऑफिसेस है, हमने पीछे देखा। और एलआईसी ओन्स 4% ऑफ ऑल स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडिया। तो 4% तो मिनिमम एलआईसी होल्ड करती है जितने लिस्टिंग कंपनीज़ है इंडिया के अंदर। मतलब एलआईसी बहुत सारे कंपनियों में पैसा लगाती है, बहुत सारे, हर एक कंपनियों में। समझ लो कि यहाँ पर बताया ऑल स्टॉक,
लिस्टेड इन इंडिया। इंडिया में जितने भी स्टॉक ही लिस्टेड है, यानी शेयर मार्केट में जितने स्टॉक है एलआईसी ने उसमें पैसा लगा के रखा है। तो दे इन्वेस्ट फंड अक्रॉस स्टॉक एंड बॉन्ड्स, तो इन स्टॉक्स में भी डाला है उन्होंने, बॉन्ड्स में भी डाला है। इसी वजह से उसका नेटवर्थ ज़्यादा हो जाता है, असेट ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक से उन फास्ट ग्रो होता है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छा खासा नेटवर्थ बन जाता है। तो इसी वजह से एलआईसी के पास बहुत ज़्यादा कैपिटल बन गया है और असेट बन गया है। एलआईसी ऑपरेट ग्लोबली इन फिजी, मॉरिशियस, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई, बहरीन, ठीक है, कतार, कुवैत एंड यूनाइटेड किंगडम। तो इतने जगह पर ये ग्लोबली ऑपरेट होती है कंपनी, ठीक है। तो देखो इंडिया में ही है, इंडिया में ही नहीं तो बाहर के कंट्रीज़ में भी ये ऑपरेट हो रही है। द इंडियन गवर्नमेंट प्लान्स टू सेल 221.4 मिलियन शेयर्स, यानी 3.5% स्टेक। पहले 5% बेचने मार्केट में उतारने वाली थी, अभी 3.5% ला रही है, ठीक है। तो अराउंड 10% जो स्टेक है इक्विटी शेयर से आर रिजर्व फॉर एलआईसी पॉलिसी होल्डर। जिनके पास एलआईसी की पॉलिसी है वो 10% के रिजर्वेशन के अंदर भर सकता है। रिज़र्व उनके लिए कोटा है कि वो कोटे के अंदर से आप भरोगे तो एलआईसी होल्डर के कोटे के हिसाब से आपको उसमें से भी ईज़िली आपको मिल सकते हैं, प्लस उस पर कुछ डिस्काउंट भी होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो 10% के हिसाब से 10% का रिजर्वेशन पॉलिसी होल्डर के लिए, ठीक है। और द डिस्काउंट इज़ ऑफर टू एलआईसी पॉलिसी होल्डर एंड रिटेल इन्वेस्टर। तो डिस्काउंट भी दिया जा रहा है एलआईसी के पॉलिसी होल्डर के लिए और रिटेल इन्वेस्टर, जो रिटेल यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर है जो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट वन टाइम में करेंगे, इसमें उनके लिए डिस्काउंट भी है, ठीक है। अभी यहाँ पर आईपीओ का डिटेल देख लो। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 4 मई 2022 को। आईपीओ क्लोज हो रहा है 9 मई 2022 को। आईपीओ का साइज़ है 21,000 करोड़ का, ठीक है। तो कंपनी को ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है पैसे की। कंपनी सिर्फ मार्केट में आने के लिए आईपीओ इसलिए ला रही है कि शेयर मार्केट में आने के लिए मार्केट कैपिटल और बढ़ेगा ऑटोमेटिकली, और वो जिसको इन्वेस्ट करना है एलआईसी के अंदर वो खुद इन्वेस्ट भी कर सकता है, इजीली पैसा डाल सकता है उसके अंदर, एलआईसी की ओनरशिप ले सकता है, शेयर होल्डर बन सकता है। तो इसीलिए मार्केट में आ रही है, नहीं तो मार्केट में नहीं भी आती है फिर भी इतना पैसा एलआईसी के पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो बहुत कम स्टेक ला रही है, मार्केट में उतार रही है, बाकी पूरा गवर्नमेंट खुद के पास रख रही है, ठीक है। और फ्रेश इशू तो नहीं है, जो भी है ऑफ़र फॉर सेल है, यानी कंपनी के प्रमोटर ही खुद के पास के शेयर बेच रहे हैं, मार्केट में उतार रहे हैं, ठीक है। ऑफ़र फॉर सेल है और ये बताया मैंने 22 करोड़ 13 लाख के शेयर्स, 13 लाख शेयर है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और प्राइस 902 से 949 के बीच में होगा। आपको ये हाईएस्ट पे बिडिंग करना है तभी आपके चांसेस ज़्यादा होते। 902 से 949 के बीच में आप बिडिंग कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ हाईएस्ट बिडिंग लोग करते हैं। लिस्टिंग कब होगी? लिस्टिंग दोनों पे होने वाली, बीएससी एनएससी दोनों पर होगी, ठीक है। और रिटेल कोटा देखो, रिटेल यानी सभी छोटे मोटे इन्वेस्टर का 35% तक रिटेल कोटा रहेगा। क्यूआईबी जो बड़े इन्वेस्टर्स है, सबसे हाईएस्ट क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, उनको 50% दिया है। और एनआईआई यानी नेटवर्थ जिसका ज़्यादा है, जो 2 लाख से बड़ी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उनके लिए 15% भी है, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट देखो कितना है, किसको दिया है, तो 60 रुपीज़ पॉलिसी होल्डर्स के लिए है और 40 रुपीज़ रिटेल एम्प्लॉयज़ के लिए, रिटेल एंड एम्प्लॉयज़ के लिए है। यानी 60 रुपीज़, जो 60 रुपया इसमें से माइनस करके आपको डिस्काउंट में अप्लाई कर सकते हो अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो, एलआईसी पॉलिसी होल्ड करते हो तो। अगर आप पॉलिसी होल्ड नहीं कर रहे हो फिर भी आप रिटेल इन्वेस्टर हो, यानी 2 लाख से कम एप्लीकेशन डालने वाले हो, तो आपको 40 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी इसमें से 40 रुपये माइनस करके आपको जो प्राइस वहाँ पर नज़र आएगा रिटेल कोटा सिलेक्शन करने के बाद ऑटोमेटिकली कम नज़र आएगा। 909 रुपये यहाँ पर कट ऑफ प्राइस दिखेगा, तो आपको वो भी एक डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका आईपीओ का मार्केट लॉट साइज़ कितना होने वाला है, तो इसका मार्केट लॉट साइज़ रहेगा
15 शेयर का रहेगा। एक लॉट के अंदर 15 शेयर आप खरीद सकते हो एक लॉट में। और मिनिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा एक लॉट के पीछे? 14,235 मिनिमम, यानी कम बिडिंग का प्राइस वाला। हाईएस्ट बिडिंग का थोड़ा 15 तक जा सकता है या 15 के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो मिनिमम 14,235 लगेगा आपको एक लॉट खरीदने के लिए। मैक्सिमम लॉट की साइज़ होगी 210 शेयर का, 210 शेयर खरीद सकते हो मैक्स टू मैक्स फॉर 14 लॉट। तो 14 ही लॉट अगर किसी को लेना है रिटेल इन्वेस्टर को, तो 14 लॉट ले सकता है। और मैक्सिमम अमाउंट कितना लगेगा? तो उसको 14 लॉट के लिए 1,99,290 रुपीज़ लगेंगे, अगर 14 एक साथ उसको अप्लाई करना है तो, ठीक है। और यहाँ पर आईपीओ का अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग कैसा होगा? तो लिस्टिंग देखो, आईपीओ का एलआईसी का आईपीओ तो 4 मई को आ रहा है और क्लोज 9 मई को हो रहा है। और एलआईसी का अलॉटमेंट विल बी फाइनलाइज 12 मई को हो रहा है, ठीक है। और आईपीओ लिस्टिंग 17 मई को हो रहा है। तो यहाँ पर देखो प्राइस बैंड अनाउंस हुआ है 27 अप्रैल को। एंकर इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर है उनको, उनका 2 मई को तक है अलॉटमेंट, उनको मिल जाएगा। 2 मई तक पता चल जाएगा कि बड़े इन्वेस्टर ने कितना कोटा, मतलब कितना उसने लगाया है, कितने एप्लीकेशंस आए हैं। आईपीओ का ओपन डेट कब है? 4 मई को, और आईपीओ क्लोज है 9 मई को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 मई को होने वाला है। मतलब देखो 9 तक आपने अप्लाई भी किया तो 3 दिन ही वेट करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। आपको आईपीओ लगा है या नहीं लगा है, ये 3 दिन के अंदर ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, अगर आप 9 तारीख को भी एप्लीकेशन डालते हो तो, ठीक है। और रिफ़ंड आपको आ जाएगा 13, यानी सेकेंड डे आपको रिफ़ंड आ जाएगा। अगर आपको आईपीओ नहीं लगा है तो पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा, रिफ़ंड आ जाएगा, यानी अनब्लॉक हो जाएगा। आजकल एसबा से ही किया जाता है तो अनब्लॉक हो जाता है। और क्रेडिट टू डीमैट अकाउंट, यानी आपके जो शेयर है वो 16 तारीख को आएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। और आईपीओ लिस्ट होगा 17 मई को, ठीक है। तो 17 मई को तुरंत लिस्ट हो जाएगा, नेक्स्ट डे ही। और तब से आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हो, बेच सकते हो, जो है करना है वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा याद रखो कि कौन से डेट को क्या है, और इसी तरीके से सारी चीज़ें होगी। और उसके बाद यहाँ पर हम इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे कि इसका फाइनेंशियल कैसा है। तो कंपनी देखो 2019 से यहाँ पर डेटा बता रही है। तो 2019 में रेवेन्यू इसने, यानी सेल्स इसका कितना हुआ था? 2,645 करोड़ का कंपनी ने सेल जनरेट किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था। एक्सपेंसेस बहुत ही कम है, 2 करोड़ का एक्सपेंस है, 2.63, तो बहुत कम है। 2 करोड़ 63 लाख का एक्सपेंस हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कटने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो 2,627 करोड़। तो इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है एलआईसी का। मतलब एक्सपेंस अगर मोस्ट ऑफ कंपनीज का आप देखोगे, अगर 2600 का सेल कर रही है तो 2000 का तो एक्सपेंस ही हो जाएगा, 600-700 करोड़ बचेगा, इस तरीके का होता है। लेकिन इसका एक्सपेंस ही बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत बचता है। तो इससे प्रॉफिटेबल कंपनी आपको मिलेगी नहीं लाइफ में, क्योंकि मैंने तो बहुत रेयर देखा है इस तरीके का किसी का रिपोर्ट। 2020 में देखो 2,731 करोड़ का रेवेन्यू था, 1 करोड़ का एक्सपेंस जा रहा है। 1 करोड़ कुछ भी नहीं होता है खर्चा, तो 1 करोड़ का एक्सपेंस है। 2,710 करोड़ कंपनी खुद के पास लेके जा रही है। तो सोच लो कितना अच्छा खासा इनकम है, प्रॉफिट कितना अच्छा है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कटने के बाद ये प्रॉफिट है, तो बहुत ज़बरदस्त ये है, ठीक है। और यहाँ पर 2021 का देख लो 2,986 करोड़ का कर रही है, 2,986 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, 5 करोड़ का एक्सपेंस हो गया 2021 में। लेकिन फिर भी देखो 2,974 रुपीज़ बच रहा है कंपनी के पास, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बच रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लो 2021 में 6 महीने का 6 मंथ का यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो 2021 के बाद का ये 2022 तक का तो 1520 करोड़, ठीक है। तो 1520 करोड़ का कंपनी अभी तक यहाँ पर सेल किया है। और खर्चा देखो कितना कम हुआ है, और कंपनी प्रॉफिट कितना बचा ले रही है देखो 1504 करोड़। मतलब 6 महीने का भी रिजल्ट देख लो, लगभग ये और 6 महीने के बाद ये 3000 करोड़ के तो पार जाएगा ही। और कंपनी प्रॉफिटेबल है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करती है। और इन्वेस्टमेंट बहुत कंपनीज़ में, मार्केट में जितने लिस्टेड कंपनी है उसमें एलआईसी ने स्टेक लेके रखा है। तो एलआईसी के जैसी कंपनी
लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको आईपीओ में नहीं मिली तो मार्केट से ख़रीद लेना, कैसे भी ख़रीद लेना, लेकिन ये ख़रीद लेना क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से सबसे बेस्ट कंपनी है मुझे तो लग रहा है। क्योंकि ऐसा मार्केट कैपिटल किसी कंपनी का मैंने नहीं देखा है जो स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा खासा हो, और किसी का फाइनेंशियल रिपोर्ट इस तरीके का मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोलूँगा कि इसका लिस्टिंग कुछ भी हो, लिस्टिंग गेन कम हो ज़्यादा हो, अगर आपको लिस्टिंग गेन में भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, फिर भी नीचे भी आएगा शेयर, तभी भी हमको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटीज़ लेके रख देना है। आज नहीं तो कल इसके पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हो जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगी इजीली, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि कंपनी, हर कोई कंपनी ग्रो करती है उसके फाइनेंशियल पे, और इसके फाइनेंशियल बहुत तगड़े हैं, और मैं इसी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग हो तो मैं वो कंपनी में पैसे लगा देता हूँ, और ऐसी कंपनी में मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये फ़िलहाल कंपनी बहुत अच्छी है, और इसके आईपीओ के लिए कोई भी, मैं बोलूँगा कि बिना सोचे समझे लगा दो, क्योंकि ये आपका घाटा कर नहीं सकती। मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी है, हर एक गरीब का गरीब इंसान, गरीब से गरीब बंदा भी इस पे विश्वास करता है एलआईसी पे। तो ऐसी कंपनी जो पूरे गरीब जिस पे भरोसा कर सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स का कैसे नुकसान कर सकती है, किसी का नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रॉफिट आगे फ्यूचर में भी होगा, शॉर्ट टर्म में नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म में होगा, लेकिन ये कंपनी ज़बरदस्त प्रॉफिट देगी। इसके शेयर्स खरीद के रखो, लेके रखो, मैं तो यही कहूँगा। और मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी ही कंपनी है, और मैं, मेरे जो लोग वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगा। बाकी ज़्यादा कोई कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे कंपनी में मैं खुद भी इन्वेस्ट करना चाहूँगा, और मैं बहुत लोगों को बताना भी चाहूँगा, दोस्तों को और किसी और को, क्योंकि ये कंपनी में इन्वेस्ट करके ही बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ये चैनल पे पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।